हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, अगर आप भी आरआरबी ग्रुप डी नई भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं तो इसमें बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है। साथ ही साथ आपके लिए गुड न्यूज़ भी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बताएंगे आपको गुड न्यूज़, फिर बदलाव के बारे में बताएंगे। तो मैं आरआरबी ग्रुप डी जो 22,000 आपका नया भर्ती है, जिसका फॉर्म अप्लाई आपका यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो 21 जनवरी से शुरू होने वाला है। कब से? 21 जनवरी से। तो उसके बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें रेलवे ग्रुप डी की इस नई भर्ती के बारे में, तो गुड न्यूज़ क्या है कि गुड न्यूज़ ये है कि आपका जो 22,000 पोस्ट है, ठीक है, आपका जो 22,000 पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि 10th पास अप्लाई करेगा कि आईटीआई करेगा, ऐसा कोई भी झंझट इसमें नहीं रखा गया है। इस बार डायरेक्टली बोल दिया गया है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास है। उसके बाद आपके पास आईटीआई हो, कुछ भी हो तो चलो अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है? 10th पास। अगर आप 10th पास हो तो आप रेलवे ग्रुप डी में फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ये था आपके लिए गुड न्यूज़। क्या था? गुड न्यूज़। अब क्या बदलाव किया गया इस वीडियो में हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात करें रेलवे ग्रुप डी के बारे में, तो रेलवे ग्रुप डी जो है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। क्या है? रेलवे ग्रुप डी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब यहाँ पर है। आप किसी भी जोन में अप्लाई कर सकते हैं। रेलवे ग्रुप डी में जो फॉर्म निकलता है उस फॉर्म में ऐसा है कि मान लीजिए कि आप किसी भी जोन में, कि कोलकाता जोन, जिस जो जोन में चाहे वो जोन में अप्लाई कर सकते हैं। इस कारण से क्या होता है कि अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस, इनमें से किसी भी रिजर्व्ड कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, तो आपके पास जो है सेंट्रल लेवल वाला, कौन वाला? सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले चाहिए। ठीक है, जो भी फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट आपका रखा जाएगा। ऐसे जो एक्सपेक्टेड फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट इस बार जो है 20 फरवरी है। क्या है? 20 फरवरी 2026। तो 20 फरवरी 2026 से पहले जो है आपके पास ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस का सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ऐसा नोटिफिकेशन में यहाँ पर आपको हर बार देखने को ये चीज़ मिलता है, और बहुत बच्चे नहीं बनवा पाते, जिसके कारण उनको यहाँ पर दिक्कत झेलना पड़ता है। रेलवे ग्रुप डी में अगर बात करें एज लिमिट के बारे में, तो एज लिमिट जो यहाँ पर रखा गया है 18 से 33 साल। उसके अलावा जो ओबीसी को 3 साल का छूट मिलता है वो 3 साल का मिलेगा, और एससी एसटी को जो 5 साल का छूट मिलता है वो 5 साल का मिलेगा। बहुत सारे बच्चों का ये ऑब्जेक्शन होगा कि इससे पिछले वाले वैकेंसी में 18 से यहाँ पर जो है ज़्यादा रखा गया था, 33 की जगह। ठीक है, यहाँ पर शायद तो जो भी वैकेंसी में छूट दिया जाएगा एज में, ठीक है, तो एज में जो मिनिमम, ठीक है, जनरल के लिए यहाँ पर 18 से 33 रहने वाला है, ओबीसी के लिए 3 साल का छूट, एससी एसटी के लिए 5 साल का। अब कुछ ज़्यादा संशोधन होगा तो हम लोगों को आगे पता चलेगा। फिलहाल हम लोग यहाँ पर अगर बात करें रेलवे ग्रुप डी का जो ये 22,000 वैकेंसी आप देख रहे हो, ठीक है, तो क्या ये 22,000 वैकेंसी बढ़ेगा? हाँ बिल्कुल, आगे चल के ये 22,000 वैकेंसी टेंटेटिव है, आगे चल के ये वैकेंसीज आपके इंक्रीज़ होंगे। और यहाँ पर अगर हम लोग सैलरी की बात करें तो रेलवे ग्रुप डी में जो है लेवल 1 का सैलरी होता है। क्या होता है? लेवल 1 का सैलरी, जिसमें आपको 18,000 बेसिक पे मिलता है, 9,000 आपको डीए मिलता है, 5,000 आपको हाउस रेंट अलाउंस मिलता है। उसके बाद मिसलिनियस खर्च भी 2 से 3,000 अगर जोड़ देंगे तो मिनिमम 30,000 से ऊपर मिलता है। क्या मिलता है आपको? जो रेलवे ग्रुप डी में सैलरी मिलती है यहाँ पर 30,000 से ऊपर सैलरी आपको देखने को मिलता है। इसके बारे में हम लोग कभी डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल बात करते हैं कि रेलवे ग्रुप डी में अगर आपको एग्जाम निकालना है तो क्या क्या चीज़ आपके पास होना चाहिए। तो अगर आपको रेलवे ग्रुप डी में एग्जाम निकालना है तो सबसे पहली बात यहाँ पर बात करें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिर आपका फिजिकल, फिर डॉक्यूमेंट, फिर मेडिकल। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो यहाँ पर होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें टोटल आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे। 90 मिनट का समय दिया जाएगा, जिसमें जनरल साइंस से 25 क्वेश्चन, मैथ से 25, रीजनिंग से 25 और जनरल करंट अफेयर से 20। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जनरल साइंस का यहाँ पर एक अलग सेक्शन ही बना दिया गया है, लेकिन यहाँ पर ध्यान से जोड़िए, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर आपका 25 हो गया, यहाँ पर आपका 20 हो गया, 20 20 40, 5 45, दोनों को मिला के कितना 45 मार्क्स हो रहा है। ठीक है, या 45 क्वेश्चन हो रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो एक सेफ स्कोर क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। रेलवे ग्रुप डी में वही बच्चे एग्जाम निकाल पाते हैं, क्योंकि देखिए टोटल यहाँ पर जो एग्ज़ाम हो रहा है आपका, ठीक है, एग्जाम में आपको 90 मिनट का समय मिल रहा है, टोटल 100 क्वेश्चन है। तो मैथ और रीजनिंग में बच्चे जो टारगेट के चीज चलते हैं कि मैथ में उनका 25 में 20 आ रहा है, रीजनिंग में 30 में 25 आ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा वो 5 नंबर छोड़ते हैं, वो भी बहुत बच्चे नहीं छोड़ते। एक एवरेज आपका टारगेट बता रहा हूँ। जनरल साइंस में 25 में 20 और करंट अफेयर में 20 में 10, क्योंकि करंट अफेयर पता नहीं ना क्या आता है। तो अगर हम लोग सबको यहाँ पर आप जोड़ लीजिएगा तो यहाँ पर 20 20 40 और 20 60 70, और इसका 5 जो बचा था 75, तो 100 में से कितना 75। ये एक हर एक एवरेज बच्चा, ठीक है, हर एक एवरेज बच्चा जो मेहनत करता है, जो रियलिटी में मेहनत करता है, 6 महीना पढ़ाई करता है, ठीक है, या 1 साल पढ़ाई करता है, तो वो 75 मार्क्स लाता है। कितना? ध्यान से समझिएगा, हर जोन के लिए, ठीक है, हर जोन के लिए जो एवरेज है आपका 75 100 में से। अब इसी में आगे पीछे रहता है, किसी जोन में आपका 80 चला गया, किसी जोन में 84 चला गया, किसी जोन में 70 ही रह गया, किसी जोन में 72 ही रह गया, तो इसी के आसपास रहता है। लेकिन ये एक सेफ स्कोर माना जाता है 75, जो मैंने आपको यहाँ पर निकाल के दिखाया। अब यहाँ पर बात करें कि रेलवे ग्रुप डी का जो फॉर्म है कब से कब तक अप्लाई होगा, तो रेलवे ग्रुप डी का जो फॉर्म है आपका यहाँ पर 21 जनवरी से, कब से? 21 जनवरी 2026 से लेके आपका यहाँ पर 20 फरवरी 2026 तक फॉर्म अप्लाई होगा। ठीक है, 20 फरवरी 2026 तक आपका यहाँ पर फॉर्म अप्लाई होगा।
ये टेंटेटिव डेट है जो कि शॉर्ट नोटिफिकेशन में दिया गया है, ठीक है। रेलवे ग्रुप डी की तरफ से शॉर्ट नोटिफिकेशन निकाला गया था जिसमें ये टेंटेटिव डेट आपका यहाँ पर दिया गया था। अब यहाँ पर हम लोग बात करें तो नेगेटिव मार्किंग जो रहता है 1/3 का आपको नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर एक बड़ा अच्छा चीज़ दिया है जो कि बहुत को यहाँ पर नहीं बता पाते, ठीक है। मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर शॉर्ट लिस्टिंग इन वेरियस कम्युनिटीज़, जैसे यूआर के लिए 40%, ईडब्ल्यूएस के लिए 40, ठीक है, ओबीसी नॉन क्लियर के लिए 30, एससी के लिए 30, एसटी के लिए 30। तो ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यूआर के लिए 40% क्यों रखा गया, ईडब्ल्यूएस के लिए 40 क्यों रखा गया, ओबीसी नॉन क्रीमिलियर के लिए 30, एससी के लिए 30 और एसटी के लिए 30% क्यों रखा गया। मैं इस चीज़ को आपको समझाता हूँ। आपके टोटल 100 मार्क्स है, अगर यूआर का ही देखें तो 40% होता है, ठीक है। तो यहाँ ब्लैक कलर ले लेता हूँ, इसे मैंने ऐसे ऐसे हटाया तो मिनिमम 40 मार्क्स, कितना 40 मार्क्स। अब आप किसी भी जोन में अप्लाई करें, सबसे पहली बात तो आपको ये चीज़ फुलफिल करना होगा अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं कि 100 में से आपको 40 आ रहा है। उसके बाद ये लोग कटअप देखेंगे और फिर आपको भेजते हैं यहाँ पर किसके लिए, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए। याद रखिएगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट सिर्फ क्वालिफाई करना रहता है, इसके लिए कोई मार्क्स आपका नहीं जुटता है। अगर आप मेल कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पर जो है 100 मीटर तक 35 kg का वजन उठा के 2 मिनट के अंदर दौड़ना रहता है। फीमेल कैंडिडेट है तो आपको 20 kg का वजन उठा के 100 मीटर तक वही 2 मिनट में दौड़ना होता है। फिर आपका जो रनिंग होता है मेल कैंडिडेट के लिए 1000 मीटर का रनिंग 4 मिनट 15 सेकंड में, और फीमेल कैंडिडेट के लिए भी 1000 मीटर का रनिंग लेकिन 5 मिनट 40 सेकंड का समय उन्हें यहाँ पर दिया जाता है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो आप लोग थोड़ा सा अगर नीचे चलिएगा तो यहाँ पर सीधा सीधा इन्होंने साफ अक्षर में बोला है कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसमें आप लोग जो भी यहाँ पर दावा कर रहे हैं कि आप एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी नॉन क्रीमिलियर हैं या ईडब्ल्यूएस है जो भी है, तो इन सभी का सर्टिफिकेट्स आपका जो फॉर्म अप्लाई का जो लास्ट डेट होगा या जो भी क्रूशियल डेट, एक क्रूशियल वर्ड भी आता है, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। क्रूशियल डेट और लास्ट डेट लगभग एक ही होता है, किसी किसी डेट में अलग होता है। तो उससे पहले जो है आपका ये सर्टिफिकेट्स बने हुए होने चाहिए, आप पास आउट भी होने चाहिए उस हिसाब से 10th पास पर अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो। और रेलवे ग्रुप डी के लिए मैं बता दूं सबसे जो बेस्ट बुक है, ठीक है, रेलवे ग्रुप डी के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाके आप परचेस कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आरआरबी ग्रुप डी का फॉर्म 21 जनवरी से फॉर्म फिलअप होगा, ठीक है। तो जो आपका 21 जनवरी से फॉर्म फिलअप होगा उसमें तो आप पोस्ट प्रेफरेंस दीजिएगा कि ये बहुत सारा पोस्ट होता है ना रेलवे ग्रुप डी में, ट्रैकमैन होता है, पॉइंट्समैन होता है, डीजल लोकोमोटिव जो डीजल सेट होता है वहां पर भी वर्कर चाहिए रहते हैं ग्रुप डी के। तो रेलवे के जितने भी डिपार्टमेंट में ग्रुप डी के वर्कर चाहिए रहते हैं उस सभी का पोस्ट प्रेफरेंस होता है। तो कौन सा ऐसा पोस्ट प्रेफरेंस है, देखिए एक मेडिकल वाला भी होता है, ठीक है, रेलवे का जो हॉस्पिटल होता है ना तो उसमें भी होता है, लेकिन सबसे कम जो किसमें ज्यादा चांसेस होता है होने का, तो ज्यादा चांसेस होता है अगर आपको लगता है कि जॉब का नीड है तो सबसे एक नंबर पर ट्रैकमैन को दीजिएगा, ठीक है। ट्रैकमैन का जो जॉब है हर कोई नहीं करना चाहता क्योंकि हार्ड जॉब होता है, तो सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन आपको अगर ऐसा है कि आप पढ़ने में तेज हैं, पढ़ने में बहुत तेज है, आप ज्यादा नंबर ला सकते हैं, तब आप जो आपको सबसे अच्छा पोस्ट लगे वो आप दीजिएगा। बहुत सारे पोस्ट होते हैं, मैंने 2-4 पोस्ट ही लिखे हैं।